हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप बताइए, मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? आखिर और भी सब्जेक्ट्स है बट मैथ की ज़रूरत जो पड़ता है वो अतुलनीय है। और सब्जेक्ट्स से आप मैथमेटिक्स की तुलना करेंगे तो ये सभी सब्जेक्ट्स में ऊपर स्थान पर आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज एंड आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स। सो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। और जो आपके इम्पोर्टेंस होंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आप शायद बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी में बहुत सारे क्वेश्चंस में उलझ रहे होंगे उलझनों में, बट मैं यहाँ पर करूँगा आप लोगों को क्लियर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इसमें आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। लगभग 20-30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पर करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। क्या देखिए, रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि अपना काम बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने काम बनाते हुए दूसरों को भी मदद करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अपने दोस्तों को भी मदद करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करके, ठीक। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th, क्लास 12th क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके लाया हूँ, क्योंकि कई बार ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। मस्ट BVI क्वेश्चंस। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन में क्या कि आप इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ फंक्शन है उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फाइंड और इस तरह से है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। हिंदी में जो होंगे स्टूडेंट्स उन लोगों को लिखा हुआ होगा इतना का मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू को बोलते हैं क्या? मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है -2π/3, ऑप्शन बी गिवन है -π/3, ऑप्शन सी गिवन है 4π/3 एंड ऑप्शन डी गिवन है क्या? 5π/3। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? इसके सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा दिया हुआ फंक्शन है उसमें क्या है सॉल्यूशन, देखिए साइन इनवर्स -√3/2। ओके, और आपको बताया गया है क्या, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स -x का जो वैल्यू होता है वो होता है -sin−1x, ठीक।
आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर वी कैन राइट इट माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2. Okay, and also we know that minus sine inverse and root 3/2 is the value of sine 60 degree. Then we can write here sine pi by 3. In radian we write pi by 3, and if you write in degree then you can write here 60 degree. Okay, but here all options are in radians, so we write here pi by 3, not 60 degree. Okay, and now here we apply sin x equal to x, therefore यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा माइनस, और ये साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, मतलब पाई बाई 3. आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, तो इस तरह का ही इजी क्वेश्चंस एग्जाम में सिलेक्ट करके दिया जाता है. आपको लगेगा कि काफी ज्यादा टफ है, बट कोई टफ नहीं रहता है. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर नहीं है तो क्वेश्चंस के साथ में मैं कॉन्सेप्ट को भी बताते चलूंगा. ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछा है आपसे. प्रिंसिपल वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आप लोगों के एग्जाम में. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6. ठीक, ऑप्शन आपका गिवन है, माइनस पाई बाई 5, ऑप्शन बी है पाई बाई 3, ऑप्शन सी है 5 पाई बाई 6, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस. ठीक, ये आपका क्वेश्चन है. इसमें ऑप्शन आपका चारों दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसमें, या सोल्व कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, और आप सोच रहे होंगे कि कोस इनवर्स कोस एक्स का फॉर्मूला लगाकर और आप डायरेक्ट 7 पाई बाई 6 बोलेंगे, और इसमें नहीं है ऑप्शन, तो आप नन ऑफ दिस टिक आउट करने जा रहे हैं, बट आप गलत कर रहे हैं. आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या, आप जब इस तरह से करेंगे कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, और आप कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 7 पाई बाई 6. बट गलत है, ये बिल्कुल गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 पाई बाई 6 जो है वो कोस इनवर्स एक्स के रेंज में नहीं आएगा. जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए वो उस फंक्शन के रेंज में होना चाहिए. और आप जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये होता है क्या, तो ये होता है 0 से पाई इन क्लोज इंटरवल. क्या यहाँ पर 7 पाई बाई 6 जो आप लिखना चाहते हैं वो इसमें है, तो नहीं है. 7 पाई बाई 6 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो वी कांट राइट दिस आंसर. हम लोगों को लिखना चाहिए क्या, तो देखिए हम लोग इस एंगल को छोटा करेंगे. कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. कोस इनवर्स आप जानते हैं क्या, कोस यहां पर लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6. ओके, पाई प्लस पाई बाई 6. तो कोस पाई प्लस थीटा इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हैं, कोस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, कोस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला आता है माइनस कोस थीटा. ठीक, माइनस कोस थीटा क्लास 11th में ये आप पढ़ चुके होंगे. और यहाँ पर कोस इनवर्स निगेटिव आ रहा है, तो जब कोस इनवर्स माइनस एक्स आता है तो उसका होता है वैल्यू माइनस कोस इनवर्स एक्स. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सॉरी, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स के जगह ये पूरा लिखेंगे कोस पाई बाई 6. एंड हेयर हम लोगों का हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर पाई माइनस और ये कैंसिल होकर पाई बाई 6.
6 यहाँ आएगा, सोल्व करेंगे आएगा 5 पाई/6। तो आप बहुत आसानी से देख रहे हैं ये एक ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा। ऑप्शन भी आपका गिवन है, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, -2 पाई/3, ऑप्शन बी है पाई/3, ऑप्शन सी है 4 पाई/3, एंड ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया है 5 पाई/3, ऑप्शन डी 5 पाई/3। देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे और देखते हैं कौन सा आंसर सही है। इसमें भी ऑप्शन 4 दिया हुआ है इस तरह का, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, जब भी आपको अगर पता करना रहे कि आपको अगर किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में रेंज प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो आपको रेंज पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि रेंज क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का। हम लोग जानते हैं कि रेंज जो होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो होता है क्या, तो क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ओके, तो हम लोग इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर है साइन इनवर्स साइन साइन 2 पाई/3। और आप सोच रहे होंगे कि आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप सोच रहे होंगे 2 पाई/3 होगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि 2 पाई/3 जो है वो इसमें नहीं आ पाएगा, इस रेंज में बिलोंग नहीं करेगा, सो ये आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए हम बताते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे। अगर आप डायरेक्ट हम बताएं कि 2 पाई/3 लिखिएगा तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, तो रेंज में, इसके रेंज में बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, इस तरह से लिख सकते हैं साइन π-π/3। ठीक, आप इसे घटाइएगा, देखिए सोल्व करेंगे 2 पाई/3 ही आएगा। और आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स है, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह π/3। अब वो फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ आएगा π/3, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सही कौन, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी सही हो जाएगा, राइट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस आप ध्यान से देखते रहेंगे, सारा बात क्लियर होता चला जाएगा और आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर पूछ रहा है कोस 5 पाई/4 का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। आपसे अगर पूछे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, या आपसे अगर पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको दोनों का आंसर सेम बताना है, क्योंकि इसका जो कोस इनवर्स इतना का वैल्यू आएगा, जब भी आएगा तो उसके रेंज में ही आएगा। और आप जानते हैं इसका रेंज होता है पाई से 0 टू पाई इन क्लोज इंटरवल। ठीक, तो देखिए ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन ए गिवन है 5 पाई/4, ऑप्शन बी गिवन है 3 पाई/4, ऑप्शन सी गिवन है -π/4, और ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ ईच। ठीक,
देखिए इसका जो आंसर होगा वो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर कोस इनवर्स है कोस 5 पाई/4। आप यहाँ पर जो ये फॉर्मूला की बात कर रहे थे हम लोग, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप इसको अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ आएगा 5 पाई/4 ना। तो अगर 5 पाई/4 आ रहा है तो क्या ये मेरा आंसर सही है या इसमें और कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसकी चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि ये जो आंसर मेरा है इसके रेंज में है या नहीं है। इसके रेंज में कब आएगा देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है कोस इनवर्स एक्स का, वो जो भी वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच। और ये देखिए क्या है, ये जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो पाई यहाँ पर जानते हैं 5 × पाई/4 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आप देख रहे हैं कि ये इसमें नहीं आ पा रहा है ना। ये जो है इसमें नहीं आ पा रहा है, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच का होना चाहिए। आप सोल्व करेंगे नहीं आएगा, उससे ज्यादा आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि 5 पाई/4 तो लिख सकते हैं, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है क्या 0 से पाई में। तो हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर काम करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे। हम लोग लिखेंगे कोस इनवर्स कोस, इसे पाई क्यों, क्योंकि आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर से यही आ जाएगा, और एंगल मेरा ज्यादा आ रहा था तो अब छोटा हो जाएगा एंगल। ठीक, देखिए इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे कोस इनवर्स, और यहाँ कोस पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस यहाँ पाई/4 लिखेंगे। और कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आप लोग जानते हैं होता है क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स ना। तो पाई माइनस कोस इनवर्स, यहाँ पर कोस पाई/4, यहाँ पर कोस इनवर्स कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, पाई माइनस पाई/4, और इसे सॉल्व करेंगे आएगा 3 पाई/4। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इस टाइप का ही इजी क्वेश्चन होगा और आप लोगों को परेशान कर रहा होगा। तो आइए, अब शायद परेशान नहीं करेगा क्योंकि अब आप लोग हेल्प ले रहे हैं हमसे। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट। और इसमें चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है क्या, a इक्वल टू अंडर, ऑप्शन ए है 1+x², ऑप्शन बी है x, ऑप्शन सी है 1+x² का होल पावर -3/2, ऑप्शन डी है 1+x² का पावर -1/2। देखिए ये क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं बनाकर कि आप बना पाते हैं या नहीं। देखिए ये हम सोल्व करते हैं अभी। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ गिवन है साइन कोट इनवर्स एक्स। ठीक, और आप ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व कर सके। हम लोग ये जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं साइन कोट इनवर्स लिखा हुआ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे एंड देन साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाकर बना लेंगे। क्लियर है, तो आइए हम वैसा ही करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोट में जो होता है रेशियो किसका होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। मतलब आप इसे लिख सकते हैं ऐसे ना, तो ये हो गया b और ये हो गया p। आप लोग साइन में बदलना चाहते हैं ना, तो साइन में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एच चाहिए, और आप निकाल सकते हैं एच का वैल्यू p² + b² अंडर रूट। ओके, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट
1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे बदल कर लिख देंगे क्या, आप इसे बदल कर लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स p बाई एच। p जो आपका है वो है 1 और h जो आपका है वो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल एंड देन मिलेगा क्या, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। ओके, यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 2। क्यों, क्योंकि रूट को आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 बाई 2। ओके, और लगता है आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी सही है ना। ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इस टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है टेन कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने गिवन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ऑप्शन बी है एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। और ऑप्शन डी है एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है और आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, हम आपको मदद करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें है दिया हुआ आपका है क्या, टेन टेन कोस इनवर्स एक्स, ठीक। और इसे आप जो है वैल्यू निकालना चाहते हैं और आप टेन इनवर्स रहता तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ टेन इनवर्स नहीं है ना। क्यों बना लेते हैं आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स ना। तो इस तरह से सॉल्व करके बना लेते हैं, बट आप ऐसा डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आइए हम लोग करेंगे। इसमें क्या काम करेंगे, देखिए हम लोग इसको टेन में है तो ये कोस से हम लोग टेन में बदलेंगे। आप कैसे बदलेंगे इसमें शायद समस्या हो रहा होगा, तो आप लोग जरा देखिए। इसे आप x बाई 1 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर 1 एंड हेयर p का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू इतना है और h का वैल्यू, क्योंकि कोस जो होता है रेशियो होता है किसका, बेस और हाइपोटेनस का। यहाँ से आप b निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका आएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। तो आप क्या करेंगे, टेन में बदलना चाहते हैं इसको टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स लिखेंगे और यहाँ p बाई क्या लिखेंगे, b। p आपका अभी जस्ट हमने निकाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और b ऑलरेडी है x। ओके, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या बताया है, x। तो टेन इनवर्स इतना भी ये होगा, क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, शायद आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा से समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ if cos inverse 1 by x equal to theta, then tan theta इक्वल टू क्या होगा, ये आपको पूछा है। ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन सी भी गिवन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऑप्शन डी गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है क्वेश्चन। अब जरा देखिए
कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जो भी दिया हुआ बात है उस बात को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। दिया हुआ है क्या? तो गिवन है गिवन है cos इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। आप लोगों को बताया गया है कि अगर आप cos इनवर्स x को sec इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसे क्या, आप लिख सकते हैं sec इनवर्स 1/x। और आपको अगर दिया हुआ है cos इनवर्स 1/x तो आप इसे लिख सकते हैं sec इनवर्स x। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस बात को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा। जब आप लिख देंगे sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन वी गेट x इक्वल टू sec थीटा। ठीक, और हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें चाहिए tan थीटा का वैल्यू। तो आइए हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, सेक थीटा का वैल्यू हमारा x है तो x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 1। मीन्स आपका आंसर ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है क्या, तो वो है इफ sin inverse x equal to pi by 5 and x belongs to -1 to 1, then cos inverse x equal to what? हमें दिया हुआ है sin inverse x equal to pi by 5 and x belongs to ओपन इंटरवल -1 to 1, देन cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, इस बात का हमें वैल्यू निकालना है। ऑप्शन भी आपको गिवन है। ऑप्शन दिया हुआ है 3π/10, ऑप्शन बी दिया है 5π/10, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7π/10 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 9π/10। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इतना और हमें लाना है cos इनवर्स x का वैल्यू। अब जरा सोचिए, जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे ना, उसे सबसे पहले लिखिए sin इनवर्स x इक्वल टू गिवन है π/5 और हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है cos इनवर्स x का वैल्यू। और cos इनवर्स x इक्वल टू आपको बताया गया होगा, आपको जानकारी होगा कि होता है sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए यस या नो, बोलिए यस या नो। यहाँ तक तो जानकारी होगा ही, अगर नहीं तो जानकारी रखने के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कोस इनवर्स में दिया हुआ है तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए करेंगे क्या, आप यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये हो गया b और ये हो गया h। तो जब आप p निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। p निकल गया। अगर आपको साइन में इसको लाना है तो साइन में होता है क्या, p/h। तो साइन इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे p का वैल्यू इतना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h तो 1 है तो इसके नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप साइन इनवर्स में इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, या अप्लाई करने के लिए नहीं याद है तो हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने किया, जो tan इनवर्स में लाना था। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट, और x के जगह मेरे पास जो है x की जगह मेरे पास जो है वो cos इनवर्स x का वैल्यू लाना है, और ये साइन इनवर्स में दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे इसमें एक छोटा सा काम,
यस यस यस, नो 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 नो, इस तरह से नहीं करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 5, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कोस में बदलेंगे। तो कोस में जब आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सॉरी, इसके लिए क्योंकि पहले हमने दूसरा डायरेक्शन अपना लिया था, यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5। आप इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए 10, यहाँ पर आएगा 5 पाई, यहाँ आएगा 2 पाई, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3 पाई बाई 10, और दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इक्वल टू tan इनवर्स x, देन sin 2a इक्वल टू व्हाट। sin 2a का वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन है 2x बाई अंडर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। आइए जानते हैं इसमें किसका आंसर सही है। इसमें किसका आंसर सही है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग करेंगे एक छोटा सा काम। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में भी बहुत आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर गिवन है a इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, जिससे हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसको रन दिए, और हम लोग इसको बनाने के लिए यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो टेन ए इक्वल टू आएगा x, और मुझे निकालना है किसका वैल्यू, साइन 2a का। तो साइन 2a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, और आप जानते हैं साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, साइन 2a का और भी फॉर्मूला होता है, जैसे साइन और कोस के टर्म में 2 sin a इंटू कोस ए, और यहाँ पर हमें टेन के फॉर्म में चाहिए तो टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको अभी तुरंत यहाँ पर निकाल कर दिखाया गया टेन ए का वैल्यू x, जैसा कि गिवन था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2xy बिकॉज टेन ए का वैल्यू x है, एंड हेयर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए, और खुद से भी प्रैक्टिस किया कीजिए घर पे बनाने के लिए। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। इतना का वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ रहा है, और ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन ए गिवन है 0, ऑप्शन बी गिवन है पाई/3, ऑप्शन सी गिवन है पाई/6, और ऑप्शन डी गिवन है पाई/4। आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो गिवन है आपको, जिसका वैल्यू निकालना है वो क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। और शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो करेंगे क्या, वो करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए टेन इनवर्स 1/2 1/3, हम लोग जानते हैं टेन, यहाँ पर लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसे अप्लाई कीजिए, तुरंत बन जाएगा।
देखिए कैसे, x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, यहाँ पर 1/3 एंड देयर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। आप इसे सोल्व करेंगे, आ जाएगा क्या, tan इनवर्स सोल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए 6, यहाँ पर आएगा 3 + 2, यहाँ पर आ जाएगा क्या 3 2 6, 6 यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1 में यहाँ 6 6 कटेगा, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में आएगा क्या, न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो 5, देयरफॉर वी कैन कैंसल आउट हियर एंड tan इनवर्स 1, देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और 1 को लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, 1 होता है, ठीक। और tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, देयरफॉर हियर आंसर बिकम्स π/4 एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं, जरूर बताया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं वो कभी न कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे और आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है ये सभी सेशंस। लगातार सारी बातें बताया जाएगा और हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। आइए हम लोग इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, बिल्कुल उसी टाइप से बनने वाला क्वेश्चन है। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए इज -π/4, ऑप्शन बी इज -3π/4, ऑप्शन सी इज π/4 एंड ऑप्शन डी इज 3π/4। आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। इसका कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल उस तरह से बनेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x के जगह 2, y के जगह 3, नीचे 1 माइनस 2 इंटू 3, आप लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स 5, नीचे 1 माइनस 6 यहाँ पर, तो tan इनवर्स 5/-5 और सोल्व करेंगे यहाँ -1, तो tan इनवर्स क्या आएगा -1, और आप tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू लिखते हैं क्या, माइनस tan इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x, सॉरी x नहीं यहाँ पर 1, और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan π/4, तो इसका वैल्यू होगा -π/4, ऑप्शन 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 ए इज करेक्ट, ठीक। इस तरह से बनाना है, टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान तरीके से बताए जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एकदम जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कॉस इनवर्स, नहीं 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 नहीं, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा आपसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, और इसका हम लोग ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऐसा तो बताया भी गया पहले ही, डायरेक्ट इसका बताते हैं। आप जानते हैं कोस इनवर्स और √3/2 जो वैल्यू होता है वो कोस किसका होता है, 30 डिग्री मीन्स π/6 का, यहाँ पर जो है π/6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेंज में आ रहा है ना, 0 से पाई के बीच तो आ रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा कोई समस्या होने वाला नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है क्या, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है 16 नहीं 13 है कोस इनवर्स -1/2, इसका भी वैल्यू पूछा है आपसे, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन गिवन है -π/3, ऑप्शन बी है 2π/3, ऑप्शन सी है 4π/3 एंड ऑप्शन डी है π/3। किसको आप टिक करेंगे, आपका क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कोस इनवर्स
माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कोस इनवर्स क्या है, -1/2 है, इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ठीक, इतना लिखेंगे। और देखिए हम लोग इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, और 1/2 जो होता है कोस कितना का वैल्यू होता है, कोस 60 डिग्री मीन्स कोस पाई/3 का वैल्यू होता है। और आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3 एंड हेंस सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2 पाई/3। देयरफॉर ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, प्रैक्टिस करेंगे सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेट 13 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन भी आता रहता है। क्वेश्चन है साइन और साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन आपको गिवन रहेगा, ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज ऑप्शन। व्हाट इज इट्स करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, तो देखिए आप लोग को बताया जा चुका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2 ना। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे, साइन और इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, पाई/2, बिल्कुल वैसा ही है। और साइन पाई/2 का वैल्यू 1, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज, क्वेश्चन नंबर 15 इज, क्वेश्चन नंबर 15 इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, range of sin inverse x is, option A is 0 to pi/2 in closed interval, option B is 0 to -pi/2, option C is -pi/2 to pi/2 in closed interval, and option D is -pi/2 to pi/2 इन ओपन इंटरवल। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर कौन है। आपको बताया जा चुका है कि इसका सही आंसर होता है -pi/2 से pi/2, बट इन क्लोज इंटरवल, नॉट इन ओपन इंटरवल। इफ यू टिक इन ओपन इंटरवल then your answer becomes false. Your right answer is option C, hence range of sin inverse x is -pi/2 to pi/2 in closed interval. Okay, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, if tan inverse x plus tan inverse 3 equal to tan inverse 8, then x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन भी गिवन है आपको, ऑप्शन ए इज 1/3, ऑप्शन बी इज 1/5, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 5। व्हाट इज इट्स करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर, इसकी जानकारी आप लोग लीजिए, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसे सॉल्व। ध्यान से देखिए, जो गिवन है उसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स x,
इक्वल टू नहीं प्लस tan इनवर्स 3 और इक्वल टू tan इनवर्स 8। ठीक 8 है 8। आप इसे उधर कर सकते हैं तो tan इनवर्स x इक्वल टू होगा tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। आप इसको सोल्व करके लिख सॉरी यहाँ पर 8 है, आप इसे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो यहाँ होगा x माइनस वाई तो 8 माइनस 3 बाई यहाँ पर 1 माइनस 8 इंटू 3। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स क्या, यहाँ आएगा 5, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 24, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 5 बाई माइनस 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 23 व्हाट 23 is option true or false? Plus here right or wrong here plus होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा क्या 25, यहाँ हो जाएगा कितना 5, मतलब यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1/5। हम लोग अगर आप फॉर्मूला गलत लगाएंगे आंसर गलत आएगा, इसलिए फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाना। tan इनवर्स x इक्वल टू आया tan इनवर्स क्या 1/5 और आपका राइट आंसर जो है वो है x इक्वल टू 1/5, सो शायद गिवन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बस ध्यान से देखते रहिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 एंड इफ कौन सा क्वेश्चन ले लिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पर tan इनवर्स tan 3π/4 इसका वैल्यू निकालना है और ऑप्शन भी गिवन है 3π/4, ऑप्शन बी गिवन है π/4 और ऑप्शन सी गिवन है -π/4 और ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ दिस। देखिए इसका भी बिल्कुल जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल रहे थे उस टाइप से यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। लिखेंगे tan इनवर्स, बट यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट निकालेंगे और tan इनवर्स tan x इक्वल टू x करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उसके रेंज में नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं tan इनवर्स x का जो रेंज होता है इसका वैल्यू किस में आना चाहिए, तो इसका वैल्यू आना चाहिए ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच आना चाहिए। ठीक, इन दोनों के बीच का आना चाहिए। और आप देख रहे हैं 3π/4 इसमें नहीं आएगा, π/2 से बड़ा हो जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसे tan इनवर्स tan और इसे 3π/4 है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्या करना है, tan यहाँ पाई माइनस π/4 कर देंगे। ठीक, और यहाँ लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है क्या, tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ tan इनवर्स होगा -tan π/4 और ये माइनस बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/4, यहाँ पर होगा कैंसिल आउट एंड देन -π/4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैं लगातार आप लोगों को और भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक और लेक्चर अपलोड करूंगा और उससे भी आप लोग जो है बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे। लगातार वीडियो के साथ बने रहेंगे आप लोग और आप लोगों को एवरी डे मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के और चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया जाएगा
और यूट्यूब पर लोड किया जाएगा उस चीज़ को। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।